से एहतियात कर रहे हैं आप, क्या मसला है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से है और ज़िला मलीर का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा मौक़िफ़ ये है, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हमारे अहम रुकन अहमद मंगरियो साहब, जो कि मलीर के अंदर इनकी समाजी खिदमत रही है और सियासी खिदमत भी रही हैं, और ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसमें इन्होंने कोई गलतियाँ की होंगी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफार्म से काम कर रहे हैं। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये किसी मुल्की जो मफाद हैं उसके ख़िलाफ़ या किसी भी दो नंबर काम में मुलविस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा कोई भी कारकुन इस काम में मुलविस नहीं है। ये गलत प्रोपोगंडे करके, झूठे इल्ज़ामात लगा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल को कमज़ोर करने का हरबा है, और ये आज नहीं, ये शुरू से होते हुए आ रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले हमारे पीएस के जनरल सेक्रेटरी पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, और आज अहमद मंगरियो साहब पे लगा दिया गया इल्ज़ाम। दुनिया इतनी अंधी नहीं रही, दुनिया इतनी पागल नहीं रही कि आपने पूरे मलीर को उठा के बेच दिया, आपने पूरे मलीर पे कब्ज़े कर लिए, पूरे मलीर के अंदर आप आके मंशियात चलवाते हैं अपनी निगरानी के अंदर, और हमारे लोगों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं झूठे प्रोपोगंडे करके, झूठे इल्ज़ामात लगा के, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और हम ज़िम्मेदारी से ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के ये कारकुन हैं और रुकन हैं, और अभी तक इनमें कोई गलती नहीं है, कोई इनमें गलत एक्टिविटी नहीं है। और ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मीडिया के सामने कि जिस दिन हमारा कोई भी कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का कारकुन या पीर साहब पगारा के प्लेटफार्म से, चाहे मैं ही क्यों नहीं, चाहे कोई भी किसी भी ओहदे पर फायज हो, और वो गलत एक्टिविटी में मुलविस होगा या मूवमेंट करेगा, मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा, तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम उसका साथ नहीं देंगे। दुनिया गवाह है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर साहब पगारा ने इस मुल्क को बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के हुर, पीर साहब पगारा के हुर अभी भी बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं। इस मुल्क के अंदर जितनी भी जंगें हुई, इस मुल्क के अंदर जितनी भी कुर्बानियाँ दी गई, पीर साहब पगारा के हुर सफ़े अव्वल के अंदर रहे और आज भी खड़े हुए हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आजमा के देख ले, आजमा के देख ले। पाकिस्तान पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब पगारा सफ़े अव्वल में खड़े हुए, और उनके कारकुनान, उनके उहदेदारान, उनके हुर, उनके मुरीदीन ने सफ़े अव्वल में खड़े होकर पाकिस्तान की सरहदों का दिफा किया है और अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ये झूठे प्रोपोगंडे करने वाले कौन है, ये मीडिया भी जानता है और ये हुकूमत भी जानती है, यहाँ के थाने भी जानते हैं, यहाँ के सारे इदारे जानते हैं। अगर आप इसमें, मैं सामने कहूँगा माजरत के साथ, कोई मीडिया के बिकाऊ लोग भी हैं, जिसमें इदारे भी मुलव्विस हैं, जो कि मंशियात चलाते हैं, सट्टे चलाते हैं, दो नंबर काम करते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावे के साथ कहता हूँ अहमद भाई का या किसी और कारकुन का अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, प्रूफ लेकर आएँ। आप एक्शन ना लें, मैं एक्शन लूँगा। ना थाने को ज़रूरत है, ना किसी और को ज़रूरत है, हम एक्शन लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल एक्शन लेगी। हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है दो नंबर लोगों के वास्ते, कब्ज़ा माफिया के लिए, मनशियात फरोशों के लिए। हमारी जमात एक साफ शफाफ जमात है और पाकिस्तान की मुहिब्बुल वतन पार्टी है, और इंशाअल्लाह हम उस पर कायम व दायम हैं। और दो नंबर लोगों के साथ ना हमने काम किया और ना अभी कभी हमने उनका दिफा किया। आपके कारकुनों के खिलाफ ये इल्ज़ाम जो लग रहे हैं, जी, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, तो मुंह ज़बान तो किसी की नहीं पकड़ सकते ना आप। कोई प्रूफ है तो लेकर आएँ, आप कोई प्रूफ है लेकर आएँ। मैं ये हल्फन कहता हूँ कि मैं जिस कारकुन के ऊपर इल्ज़ाम आया और प्रूफ आया, हम उसकी रुकनीत भी ख़त्म करवाएंगे और उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेंगे, और मुकदमा भी दर्ज हम करवाएंगे। आपको मुकदमा दर्ज भी कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी साफ़ और शफाफ जमात है, और खुदारा हमारी जमात को और हमारे प्लेटफार्म को गंदा करने की कोशिश ना की जाए, और इनमें ना ही जुर्रत है ये गंदा कर सकते हैं। ये ऐसी प्रोपोगंडा करते हैं कि आपके कारकुन कब्जा कर रहे हैं, आपके कारकुन मंशियात बेच रहे हैं। अरे भाई, हर चीज़ आपके हाथ में, थाने आपके हाथ में, इदारे आपके हाथ में, हम कैसे बेचेंगे? हमारा तो सांस लेना तंग किया हुआ आपने। हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग खाने से तंग हैं, और तुम कह रहे हो कब्जे कर रहे हैं। कब्जे तो आप लोगों ने